तो भाई लोग, ट्रांसफार्मर्स का और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। उनकी एनिमेटेड सीरीज से लेकर उनकी मूवीज तक मैंने कुछ नहीं छोड़ा। बीच में कुछ लैकलस्टर मूवीज आई थी, लेकिन अब जो वो कर रहे हैं ना, उसको देखकर लग रहा है कि वो एक स्पार्क जो ट्रांसफार्मर सीरीज से जा रहा था वो अब वापस आएगा। तो कल आया है ट्रांसफार्मर राइज ऑफ द बीस्ट का ट्रेलर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्योंकि मुझे ज्ञान झाड़ने का बहुत शौक है, तो पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा ट्रांसफार्मर्स की हिस्ट्री के बारे में बताता चलूं कि ट्रांसफार्मर्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था 1984 में हैस्ब्रो ने, जो कि एक टॉय कंपनी थी यूनाइटेड स्टेट्स में। अब ये बहुत ही यूनिक टॉयज थे क्योंकि ये रोबोट से गाड़ियों में कन्वर्ट होते थे और थोड़े ही टाइम में इन टॉयज ने बच्चों में एक मैसिव पॉपुलैरिटी गेन कर ली। इस सक्सेस को और एक्सपेंड करने के लिए फिर एनिमेटेड सीरीज भी आई ट्रांसफार्मर्स की, और 2007 में हम लोगों को ट्रांसफार्मर्स की पहली मूवी देखने को मिली जिसको माइकल बे ने डायरेक्ट किया था, और वो एक मैसिव सक्सेस थी बॉक्स ऑफिस पे, अर्निंग मोर देन $700 मिलियन। अब माइकल बे की ट्रांसफार्मर ट्रिलॉजी ने ट्रांसफार्मर्स की ऑलरेडी बड़ी फैन बेस को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया था। उन्होंने एक ऐसी फैन बेस बनाई कि चाहे माल जैसा भी हो, ट्रांसफार्मर्स हैं तो वो देखने जाएंगे। और भाई साहब, ऑप्टिमस प्राइम की वो आइकॉनिक आवाज को कौन ही भूल सकता है। बचपन में उसको कितना मिमिक करने की कोशिश की है इसका कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन माइकल बे की ट्रिलॉजी के बाद आने वाली मूवीज उतनी हाइप नहीं क्रिएट कर पाई इस फ्रेंचाइज के लिए जो उनको करनी चाहिए थी। लेकिन अब जो इस फ्रेंचाइज की नई इंस्टॉलमेंट आ रही है, ट्रांसफार्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट, उसको देखकर लगता है कि भाई साहब फाइनली ट्रांसफार्मर्स इज बैक। अब ये भी एक ट्रिलॉजी का ही पहला पार्ट होगा जिसको स्टीवन केबल जूनियर डायरेक्ट कर रहे हैं। अब इस ट्रेलर से हमें ये बात पता चलती है कि ये मूवी बेस्ड होने वाली है 1994 में, जो कि एक बीस्ट एरा होगा, और ये मूवी एनिमेटेड सीरीज बीस्ट वॉर पर बेस्ड होगी, जहां हम ऑलरेडी ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन से तो मिल चुके हैं, लेकिन इस मूवी में हमारी मुलाकात होगी मैक्सिमल्स और प्रेडेकॉन से। अब मैक्सिमल्स कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स हैं जो कि मैमल्स की फॉर्म लेते हैं, जिनके लीडर का नाम है ऑप्टिमस प्राइमल। वहीं पर दूसरी तरफ प्रेडेकॉन्स आर द वंस जो प्रेडेटर्स की शेप में कन्वर्ट होते हैं। अब एट फर्स्ट आई थॉट कि शायद ये मूवी ऑटोबॉट्स एंड मैक्सिमल्स वर्सेस प्रेडेकॉन्स और डिसेप्टिकॉन्स होगी, लेकिन ये ट्रेलर देखकर कहानी कुछ और ही लग रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें इस मूवी के विलन के बारे में बताया गया है जो कि है यूनिक्रॉन। अब यूनिक्रॉन एक एक्चुअल प्लैनेट ईटर है जिसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, और शायद इसीलिए हमें ट्रेलर में ये बात भी एस्टैब्लिश करवा दी गई है कि दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट दैट द ट्रांसफॉर्मर्स हैव फेस्ड सो फार। अब इस ट्रेलर में हमें ऑप्टिमस प्राइमल, राइनॉक्स, एराजोर, स्कोर्च और नाइटबर्ड भी दिखाए गए हैं, और हमें यह भी पता चल गया है कि इस कल्ट का लीडर भी स्कोर्च होने वाला है, जो शायद डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा गैल्वेट्रॉन के साथ। और ये यूनिक्रॉन को भी इसीलिए अर्थ पे ला रहे होंगे ताकि वो अर्थ को साइबरट्रॉन में कन्वर्ट कर सके, और इनके इस टोले को टेराकॉन्स भी कहते हैं। अब भाई अगर ट्रेलर की बात करूं तो मुझे ट्रेलर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वो एपिकनेस होने के साथ साथ ये नॉस्टैल्जिया को भी करेक्टली हिट करता है। और एक चीज जिसने मुझे अमेज किया कि जैसा कि हमें पता है कि ये मूवी एक ट्रिलॉजी का पहला पार्ट होने वाली है, और इस ट्रेलर में ही हमें एक एपिक वॉर देखने को मिल गया है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस चीज के लिए कि ये आने वाली दो मूवीज के अंदर हमें क्या कुछ दिखाते हैं। तो यारों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का ट्रेलर, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.